हजरत इसको सादा रखिएगा जी। इसको सादा रखिएगा जी, सादा कर दें, गूंज वगैरह ये ख़त्म फरमाएं, सादी सी आवाज़ दें हम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल आममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ठीक है जी, एक बार फिर कोशिश करेंगे। इसको पंजाबी में कहते हैं कि गूंज पै जावे। आप थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? चले एक बार पता लगी हजरत वाक़यतन किसी ने पढ़ा है। ठीक है जी, अब जितनी जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे कर्म उतना ज़्यादा होगा। या चलो इसको पंजाबी में इस तरह कर लेते हैं कि जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। हालांकि ये पहले ही बड़ा मीठा है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम है। कर एहतमाम भी ईमान की रोशनी के लिए, दुरूद शर्त है ज़िक्र मोहम्मदी के लिए। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है कि लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है। अब जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे करम उतना ज़्यादा होता है जी। दो बार, एक बार दो बार तो पढ़ लिए, एक बार जी बस, लेकिन पढ़ दो एक बार हज़रत। ठीक है जी। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर। ठीक है, माशाल्लाह। बस जी ये देखिए ना, जैसे आपने अब पढ़ा है ना, बस ये अपनी आदत और अपना मिजाज बनाए। ये जो तीसरी बार वाला ना, ये पहली बार ही पढ़ा करो है। और जिस दिन हजरत आपने ये तीसरी बार वाला बगैर कहे पहली बार पढ़ना शुरू कर दिया कि बोला तशरीफ़ फरमाएं, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, साइन कर दूंगा, नीचे अंगूठा भी लगा दूंगा, फिर अच्छे दिन भी शुरू हो जाएंगे हैं। तो जितनी देर हजरत आपने इसी तरह वो मुंह पे ताले लगा के रखे, जिप ना खोली मुंह की, तो फिर अच्छे दिन नहीं आएंगे।
देखिए ना हजरत, आप बुज़ुर्गों को छोड़े बैठे हैं, उलमा को छोड़े बैठे हैं, कुरान और हदीस को छोड़े बैठे हैं, और क्या कर रहे हैं? टीवी लगा के पूरा पूरा घंटा बैठ के सुनते हैं भला एंकर क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहना है? वो अक्सर प्रोग्राम तो पहले ही प्लांटेड होते हैं, भाई मैं तेरे ते पानी भी रोड़ना है, मैं कुछ तेन दो चार गाला भी कढ़नी है। भाई ये जो हालात बने पड़े हैं, उलमा से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, कुरान करीम में तलाश करो कि क्यों हालात ऐसे हो गए, क्यों माइशत इतनी तंग हो गई है। तेल 300 से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, अब फिर ऊपर की तैयारी में है। क्यों आटा नहीं मिल रहा, क्यों 50 रुपए का एक यूनिट हो गया, क्यों आहिस्ता आहिस्ता हम पे तंग किया जा रहा है सारा कुछ। एंकरों से नहीं है हजरत, कुरान पाक से पूछो। और जब आप कुरान पाक से पूछोगे ना, तो फिर कुरान पहली वजह आपको ये बताएगा। कुरान फिर कहता है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धन का, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अब मुझे इतना बताओ, सारे सियाने बयाने बैठे हो, जिसकी मईशत अल्लाह तंग कर दे उसकी फिर को ठीक कर सकता है? किसी से ठीक नहीं होगी, ये आपने खुद ठीक करनी है। ये आपने, मैं हजरत कोई ज़ाती तौर पे किसी पे कीचड़ नहीं फेंकने लगा, मैं कोशिश करने लगा हूँ कि आपकी कुछ सोच की इस्लाह हो जाए। हजरत आप असद उमर छोड़ के ना को सुपर डुपर असद उमर ले आए हजरत, उससे भी माशा ठीक नहीं होगी। आप इसहाक डार छोड़ के कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आए हजरत, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा ले आए, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले आए, किसी से नहीं है। क्योंकि जिसकी माइशत अल्लाह तंग कर दे, फिर असद उमर इसहाक डार वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हजरत। इसलिए हजरत मैं बस एक गुजारिश करके, आपकी और मेरी माइशत का जो दरवाज़ा बंद हो गया है ना, उसकी चाबी आपके और मेरे अपने हाथ में है। बस ताला खुल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस चाबी पे धंधे नहीं है। एक धंधा फजर का डालें, एक धंधा जोहर का डालें, एक धंधा असर का डालें, एक धंधा मगरिब का डालें, एक धंधा उसमें इशा का डालें, एक धंधा तिलावत कुरान करीम का डालें, एक धंधा ज़िक्र इलाही का डालें, एक धंधा दुरूद पाक का डालें। आठ धंधे डाल के ना तो खोलें फिर अपनी माइशत का दरवाज़ा, फिर आगे बहारें ही बहारें हैं। ये हमने खुद बंद, किसी से कुछ नहीं होगा। कोई सुपर डुपर जैद बकर उठा के ले आओ, किसी से कुछ नहीं, ये आपने और मैंने खुद खोलना है। वमन नारद अन ज़िक्री, मैंने को गालिब का शेर नहीं पढ़ा, ना मैंने को मीर तकी मीर की को गज़ल सुनाई है आपको, मैंने कुरान पढ़ा है, सूरत ताहा है, 16वां पारा है। वमन नारद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। इसलिए जी रज रज के अल्लाह का जिक्र करो, रज रज के दुरूद पाक पढ़ो, रज रज के कुरान पाक पढ़ो, फिर देखो होता क्या है। अब देखे ना उधर फिर मियाँ साहब, चलो अब आपकी ज़ुबान में आपसे बात कर लेते हैं। फिर मियाँ साहब ने कितनी खूबसूरत बात की। मियाँ साहब कहते हैं अव्वल हम्द सना इलाही है, अव्वल हम्द सना इलाही। और अब जो मेरे दिन का अव्वल है, ना हमद है ना सना है, वो भैड़ा जहा मुँह लैके ना 7:30 बजे उठने आ की है नाश्ते च, जहर है तेरे वास्ते नाश्ते च, बेहयावा, ना फजर न सजदा न हमद न सना न दुरूद न सूर यासीन न सूर रहमान, तो उठ के पूछने नाश्ते च की है। लेकिन मियाँ साहब क्या कह रहे हैं, अव्वल हमद सना इलाही ते जो मालिक हर हरदा, और उसदा नाम पुकारन वाला किसे मैदान ना हरदा है। हम इसलिए हार गए, हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया। अब मेरे दिन की इब्तदा फजर से नहीं होती, अब मेरे दिन की इब्तदा सूरह यासीन से नहीं होती, अब मेरे दिन की इब्तदा सूरह रहमान से नहीं होती, अब मेरे दिन की इब्तदा दुरूद पाक से नहीं होती है। किबला हज़रत तशरीफ़ फरमाए, दुकान खोलनी हो तो बड़ी मौजे बारे हैं, तो सीधी और सच्ची बात करो तो लोग कहते हैं लै मिसबाई साहब नूं ते आंदा ही कख, क्योंकि वो पीर लोगों को बड़ा चंगा लगता है जोड़ा कि तेरे ते तवीज़ होए, जो सीधी बात करे वो नहीं।
लोग मुंह पे नहीं कहते, बाहर जाके कहते हैं मिस भाई साहब ने शैवां का इलम नहीं है, अब मौलवी ने हैं। हम कहते हैं शुक्र है हमें इन शैवों का इल्म नहीं कोई भी है। मेरे एक दोस्त हजरत, बच्चा है बड़ा प्यार वाला, वो एक दिन ना बड़ा परेशान आया, यही मैशत वाला मामला, कहता हजरत को जरा निगाह मार के वेखो, हाँ पता नहीं किसी ने की कर चढ़िया, मैं तो सोने नूं भी हथ लावां तो मिट्टी बन जाती। और मैं यार मैं कितने निगाहां वाला मौलवी आदमी है, सारा दिन सड़कों तो फिरदियां लंघ जाता हजरत, रात में 2-3 बजे घाट हो जाइए। मैं क्या नहीं हजरत टालो ना जरा निगाह, मैं वाकई मौलवी आदमी हूँ जी, ये निगाह शिगाह वाला मामला मेरे बस की बात नहीं। निगाहों वाले इधर बैठे ही नहीं हजरत हैं, ये मेरे बस की बात है, मौलवी आदमी हूँ हजरत, वो टले ही ना हजरत जी कोई। लेकिन ये है कि अगर नीयत सच्ची हो ना, अल्लाह मदद करते हैं। फिर वो अल्लाह ने दिल में बात डाली। मैंने उसको कहा यार इंज कर कि घर जा ते अपने बच्चियों की अम्मी नूं पूछ के मैनू दस कि घर टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे हैं। वो मुझे आगे से ना थोड़ा सा ज़रा हजरत मैं क्या मसला लेके आया हूँ, आप कह रहे हैं घर जाके वे कुरान पाक किन्ने, इस कुरान पाक का इससे क्या ताल्लुक हुआ। मैंने कहा भाई हूँ बकोल तेरे ही मैं निगाह वाला वहाँ, तो फिर हूँ गल भी तो मानना मेरी, चल घर जा। अल्लाह मेरे लिए ज़रा है कि ये फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन आते ही इतने मैं कितने उठाऊँगा इधर। मैंने कहा भैया फ़ोन चोली च रख के बैठा मैं, जिन्नी देर तेरा फ़ोन नहीं ना आएगा फ़ोन चोली च ही रहेगा। उसने को मुझे को 1.5-2-2.5 घंटे बाद कॉल की, कहता जी सारा घर देखा है, टोटल हमारे घर में 7 कुरान पाक पढ़े हुए हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा ज़रा फिर अपने बच्चों की अम्मी से पूछ के बता कि ये जो 7 कुरान पाक पढ़े हैं इनमें से कितनों पे तिलावत करते हो, कितनों को खोलते हो। वो को 1.5 मिनट बाद ना वो बड़ा पैड़ा सा करके ना, वो हजरत तो मैं भी कारोबार अलू परेशान हाँ, बस थकिया घर आना वा तो सो जाना, तो मैं भी नहीं कभी खोलिया। वो बच्चों की अम्मी भी बच्चों की तरफ तवज्जो, उसको भी टाइम नहीं मिलता, और बच्चे भी सुबह स्कूल चले जाते हैं फिर एकेडमी चले जाते हैं, तो बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम खोलते कोई भी नहीं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बंदिया मुझे अब एक बात बता, जिसके घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करें, या अल्लाह मोबाइल छड़दा ही नहीं मैनू खोलदा ही नहीं है। जिसके घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करें, या अल्लाह मोबाइल छड़दा ही नहीं मैनू खोलदा ही नहीं। मोबाइल छोड़ता है तो टीवी, टीवी छोड़ता है तो मोबाइल, मोबाइल छोड़ता है तो टीवी, टीवी छोड़ता है तो मोबाइल। मेरे लिए इसके मैंने कहा मुझे खुद बता, जिसके लिए रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करें, तो 10 फिर का काम कितों चलना है, बता फिर उसका काम कैसे चलेगा। मियाँ कुरान पाक तेरी शिकायत कर रहा है, को आम तो नहीं कर रहा। अल्लाह बाबा जी तशरीफ फरमाए, उलमा कसीर तादाद में, सारे कुरान पाक की तो शान ही बड़ी है हजरत। ये लिखा है जी सूरह मुल्क 29वां पारा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह मुल्क के लिए लिखा है जी जो सारी ज़िंदगी उसका आमिल रहेगा, हर रात हर शाम उसको पढ़ के सोएगा। तो वो लिखा है जी कोई होगा सूरह मुल्क से प्यार करने वाला, पढ़ने वाला, लेकिन होगा क्या हज़रत जी, नेकियां थोड़ी होंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे, जहन्नम का हुक्म हो जाएगा। लिखा है सूरह मुल्क आ जाएगी। और मैं तो शिकायत की बात कर रहा हूँ ना, हदीस का जो मफहूम है उसमें झगड़ा लिखा हुआ है कि सूरह मुल्क झगड़ा करेगी, वो कहेगी या अल्लाह मैं नहीं इसको जहन्नम में जाने दूंगी, मुझसे प्यार करता रहा है अपनी जिंदगी। अब हुक्म होगा, नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाना पड़ेगा। आखिर फिर सूरह मुल्क आगे से क्या कहेगी, रब्बे करीम अगर इसको जहन्नम में भेजना है तो फिर इस तरह करके फिर मुझे कुरान पाक से निकाल दे। हैं जी, अब सूरह मुल्क को तो कुरान पाक से निकाला नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस बंदे को जहन्नम के बजाय जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैं कहता हूं अगर उस दिन सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है तो आज सारा कुरान पाक तेरी शिकायत भी नहीं कर सकता है, और करता है हजरत। किसी ने हजरत हमारी मैशत के दरवाजे बंद नहीं किए, हमने खुद किए हैं। कुरान हमने छोड़ दिया, नमाज हमने छोड़ दी, जिक्र हमने छोड़ दिया, दुरूद हमने छोड़ दिया, और फिर कह रहे हैं जी मैशत 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 मैशत। किसने तेरी मैशत, तूने खुद की है।
और अभी तो मैंने हजरत सिर्फ कुरान पाक का नाम लिया, मैंने तो उन तस्बीहों का नाम ही नहीं लिया जो ढेर पड़ी हुई हैं घर में। एक खाला उम्रे से लेके आई, एक फुप्पो उम्रे से लेके आई, एक ताया उम्रे से लेके आया, एक जनाब चाचा उम्रे से लेके आया, एक मामू उम्रे से लेके आया। मैंने कभी खोल के उन पर जिक्र ही नहीं किया, वो भी शिकायत करती हैं। मैंने तो हजरत अभी घर में पड़े हुए मुसल्लों का नाम ही नहीं लिया, वो भी शिकायत करते हैं, या अल्लाह मैं इसलिए था कि तेरे ऊपर मेरा जिक्र होता, मैं इसलिए था कि तेरे ऊपर सजदे, मेरे ऊपर सजदे किए जाते, मैं इसलिए था मेरे ऊपर नमाज पढ़ी जाती। ना सजदा करता है, ना नमाज पढ़ता है, ना मेरे ऊपर बैठ के तेरा जिक्र करता है, ना मेरे ऊपर बैठ के तिलावत कुरान करीम करता है हजरत। मैंने तो अभी घर में पड़ी हुई सूरह यासीन का नाम नहीं लिया हजरत। मैंने तो अभी घर में पड़े हुए दुरूद ताज का नाम नहीं लिया हजरत। मैंने तो अभी घर में पड़े हुए दुरूद लखी का नाम नहीं लिया हजरत। मैंने तो अभी घर में पड़े हुए 5 सूरा का नाम नहीं लिया हजरत। ये सारे मिलके अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत करते हैं, रब्बे करीम फेसबुक के लिए टाइम है इसके पास, यूट्यूब के लिए टाइम है इसके पास, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है इसके पास, जियो देखने के लिए टाइम है इसके पास, ARY देखने के लिए टाइम है इसके पास, एंकरों की यावियां सुनने के लिए इसके पास है टाइम। अगर इसके पास नहीं टाइम तो तेरा कलाम पढ़ने के लिए नहीं, अगर इसके पास नहीं टाइम तो तेरी नमाज के लिए नहीं, अगर इसके पास नहीं टाइम तो तेरे जिक्र के लिए नहीं, अगर इसके पास नहीं टाइम तो तेरे सोने पे दरूद भेजने के लिए नहीं टाइम है। किसी ने हजरत हमारी माईशत हमने खुद की है। वो तो कह रहे हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, हमने क्या लेना तुम्हें अजाब देके। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। ये माशाल्लाह सूफिया की बज़्म है। तो सूफियों में एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला। सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ का शजरा पढ़ा जाए ना, तो हज़रत सैयदुना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाद आपका नाम आएगा। लिखा है किताबों में कि आपकी जो इब्तदाई उम्र थी वो कुछ ठीक नहीं थी, आपके कुछ सूदी मामलात थे, जिसकी वजह से बच्चे और लोग आपको इसी नाम से, मेरा दिल नहीं कर रहा वो नाम लेने को, वो इसी नाम से आपको पुकारा करते। फिर अल्लाह ने आपको तौफीक तौबा दी है, आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे तौबा की, और मेरे अर्गी तौबा नहीं की थी जी, पक्की तौबा की। वो जो मेरी वाली तौबा है ना, उसके लिए बाबा साहब कहते हैं तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेनू समझ ही नहीं आई। तुझे हलादरे जी तौरात में लिखा हुआ है कि जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करता है ना, तौरात में जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, अगर पत्थर को हाथ लगाएगा तो उसको सोना बना देगा। ऐसे तो नहीं हजरत जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये उम्मत अल्लाह से मांगी थी, या अल्लाह उम्मत मैनू दे दे। और अब सही बात है, हजरत बाबा जी बैठे हुए हैं, उम्मत को देख देख के ना मुझे रोना आता है। ये उम्मत हजरत मूसा ने मांगी थी, उम्मत के हालात देखो, ये उम्मत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से मांगी, उम्मत के हालात तो देखो। हालात जो किताबों में हालात लिखा है जी, जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, पत्थर को हाथ लगाएगा तो सोना बना दे। वो सोना जिसके लिए हजरत हम झूठ बोलते हैं, वो सोना जिसके लिए हम कम तोलते हैं, वो सोना हजरत जी जिसके लिए हम पता नहीं कितनी हेरा फेरियां करती हैं। तो रात में लिखा था तू रब के रसूल से सच्चा हो, तू जिस जिस को हाथ डालेगा सारे सोना हो जाएंगे। तू क्या सोना सोना कर रहा है? ओ मियां, सोना तेरे लिए था, तू तो सोने के लिए नहीं था। तूने सोने के लिए हमें छोड़ दिया, तूने सोने के लिए मेरे महबूब को छोड़ दिया। सोना तेरे लिए था, तू सोने के लिए नहीं था। एक बार हमारा हो के तो देख, जिस जिस तरफ तेरी नजर उठेगी सोना ही सोना हो जाएगा हर पास। तो ये फिर हजरत हबीबी अजमी ने तौबा की है, हजरत जिसको तौबा कहते हैं हजरत। और हजरत ने लिखा है कि आपको अपनी तस्बीह अता की और साथ तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह, और फरमाया हबीब उम्र काफ़ी गुजर चुकी है पहले, अब जो रह गई है अल्लाह को राज़ी करने में गुजार है। और आपको असबाब के तर्क करने का हुक्म दिया हजरत। हम सारे असबाब वाले बैठे हैं, किसी की दुकान है, कोई किसी की दुकान पे मुलाजिम है, किसी की फैक्ट्री है, कोई किसी की फैक्ट्री में काम कर रहा है, हम सारे असबाब वाले हैं। तवक्कुल का सबसे आला दर्जा असबाब का तर्क करना हजरत, आप उस पे चले, औखा तरीन काम है। अब ज़ाहिर है जी अमीरी थी, फ़कीरी आई,
और बड़ा औखा काम है जी, पराठे खाने की आदत पड़ी और सूखियाँ खानी पड़ जाएंगी, औखा तरीन काम है। लेकिन कहते हैं ना, औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना, औखी काट है। लोगों ने फकीरी बच्चों का खेल समझ रखा है, औखी तरीन काट है। मैंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद से अर्ज की, मैं हजरत कुछ इरशाद फरमाओ। मुझे फरमान लगे, मौलवी रोटी शोटी खाया कर, फकीरी का नाम ही ना लईए है वेस्कूट वूस्कूट ते घड़ियां छड़ियां लै जानियां नहीं ते काछा पवा के ना किसी सड़क ते खिलार छड़नी होने। फकीरी बच्चों का खेल है। इत्थे ते जिन्हों वेखो पता नहीं की बनी फिरदे ने। मैं मेरे मुर्शिद के अल्फाज है। मैंने एक दिन अर्ज की, मैं हजरत फरमान लगे, मौलवी रोटी शोटी खाया कर, नाम ही ना लईए। ए वेस्कोट ते घड़ियां छड़ियां लै जानियां, बड़ियां गड्डियां ते भूई फिरना, फकीरी डाडा काम है। तो आई जी फकीरी, फिर हजरत ने तो सब्र कर लिया, लिखा बीबी साहबा से नहीं हुआ। हजरत एक दिन बैठ के ना अपना विरद पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीबी साहबा आ गई, आके कहती हैं, ओए हबीब क्या तस्वीर लिए बैठे रहते, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को दिहाड़ी लगाओ, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरना वाला खाएं। दाना आदमी थे, औरत से बहस नहीं की, लोटा मुसल्ला तस्बी कुरान पाक लिया, जंगल चले गए। सूफी पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सूफी तो पहले कहते हैं, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को तेरी साडी जात पछाणे, ना को सानू मन्ने। मैं हजरत जेड़े को तानू चार लभन डे ने ना, ये फंसे बैठे थे जे हजरत जी, मैं आपको सच दिल की बात बता रहा हूँ, ये फंसे बैठे थे जे सारे, पिछू ड्यूटी है नहीं तो अल्लाह की कसम, किसी का ये दिल करता कि तुसी आओ, व दिल करता मैं होवां कल्ला ते मैनू मिले अल्लाह, किसी का नहीं दिल करता कि तुसी आओ। फसे बैठे ने जी, पिछू ड्यूटियां लगियां, किदा दिल करता जी तुहाड़ियां यावियां पे सुनिए, मझ बीमार है तो दुध नहीं देन डई तो सून नहीं, नहीं ऐस काम लईयां सी नहीं, ये काम है हमारा है, असी मझा मलाने वाले हैं। खुदा का खौफ खाओ, कोई रब का पता पूछा, कोई रब की बात पूछ, अही मझा मलाने वाले, ये तो फसे बैठे ने कि पिछू ड्यूटी है। साइया ने बाहड़िया अपने, तू लभण भी ना कदी, चल बुलिया उत्थे चलिए। मेरे मुर्शिद दादा मुर्शिद हजरत 100 साल के करीब उम्र पाई, जब वक्त अखीर आया तो रोया करते थे, फरमाया करते थे 80 साल हो गया है जड़ा सौदा लैके बैठे हैं, कदी को मंगण ही नहीं आया है। नहीं असी मजा मलाने वाले हैं, की बकवास करते हो आके, लेकिन अच्छा चल यार लगा रहे आके। अल्लाह की कसम मैंने दिल करता कि आप में से एक बंदा भी आया हमारे पास। अजीब बातें हैं, कोई उसका पता पूछ यार आके, उसका पता पूछ जो ड्यूटी है हमारी, कोई को पता पूछ उसका आके। इसलिए बैठे हैं चुप करके, ड्यूटियां कर रहे हैं, नहीं तानू लभे भी कोई ना। चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। हो हजरत जी वो तस्वीर बीबी साहब आ गई, साढ़े को नहीं सुखियां मंगियां रोटियां खादियां जाती, दाना आदमी थे, चले गए हजरत जी। जंगल में भी जाके सारा दिन तस्बीह चली हजरत, और जनाब जंगल गूंजा हजरत सारा, अल्लाह अल्लाह, सारा जंगल गूंजा हजरत। ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन कि बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। सूफी तो दुआएं करते हैं, सूफी दुआएं कोई ना बढ़े हजरत, और वो दिन सूफियां दी ईद होंगी जिस दिन कोई नहीं बढ़ता हजरत। ये तो अब हजरत जी जाली लोग आ गए ना, जिनको मुरीदों की भूख पड़ गई है, बाकी उसको उसको उसी की भूख होती है। एना इल्मा विच ना पा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। ये तो अब पीरों को भूख पड़ गई है मुरीदों की, उनको काहे कहा। सूफी की तो ईद होती है जिधर कोई भी ना बढ़े हजरत जी, सिर्फ हजरत जी फिर उसी की बात हो। मेरे हजरत साहब थे ना दादा पीर मुर्शिद, तो मेरे अर्गे दुनियादार आने ना,
मजा मिलाने वाले हजरत ने गुस्सा चढ़ जाना। तो जब आना ना उलमा ने, हजरत का चेहरा खिल उठना। हजरत एक दिन मैंने तन्हाई में अर्ज की, मैं हजरत मेरे वर्गे आंदे ने तो बड़ा गुस्सा करते हो, ये मौलवी लोग आंदे ने तो बड़े खुश होंगे हो। फरमान लगे मौलवियां दे आया तो खुश होना, मौलवी आने तो यार की गल टुरेगी ना मौलवी आने तो यार की गल टुरेगी ना। इन्होंने फिर आके यही कहना दुध घटा गई है तो मिलन नहीं डई। मौलवी आने तो इधर जी कोई यार की गल टुरेगी ना। असी तो डीकते रहने हैं कोई आए जड़ा आके साढ़े नाल यार की गल टोरे इधर। इसलिए पुत्र जब भी इन लोगों के पास जाया करो यार की बात किया करो, बाकी जो है दिल में रखा करो। यार के जिक्र के सदके वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। मैं एक दिन हज़रत दाता हुजूर था प्रोग्राम, तो माशाल्लाह जैसे किबला बाबा जी ने रौनक लगा रखी है, तो दाता साहब तो जी रौनक लगी रहती है। उत्थे तो राती भी दिन चढ़िया होंगे इधर जी, उत्थे तो राती भी दिन चढ़िया होंगे इधर, और वो दिन रब ने तो रब के रसूल ने चाड़े इधर। कोई जेलम अपने कमरे च बह के जिन्ना मर्जी रोए, वो नेरा कोई नहीं होना है दिन रब के रसूल ने चाड़े। फज कुरूनी अज कुरकुम की बारें वहाँ। तो हजरत वो हाल अंदर मस्जिद भरी थी, बाहर भी बड़ी दुनिया थी। पता नहीं कैसे दिल में बात आई, मैंने बड़ी ब्रेक की बात, लेकिन नहीं ब्रेक हुई, दिल से होती जुबान पे निकल गई। मैंने कहा जी बड़ा रश है, बड़े लोग हैं, लोगों का जमे गफीर है, लेकिन दाता साहब फरमा रहे हैं कि जिन्हों असी ਡੀਕਣ हैं वो एक भी नहीं है, जिहदी सानू ਡੀਕ है ना वो एक भी नहीं। काम वाले भी आए ने, वो भी आए ने जिन्होंने कोल घर नहीं है, वो भी आए बैठे ने जिन्होंने कोल औलाद नहीं है। असी तो किसी मोइनुद्दीन नूं ਡੀਕਣ हैं जड़ा आके सिर्फ वह पता पूछे हैं मोइनुद्दीन कोई नहीं। और मैं कहता हूँ हजरत बाबा साहब बैठे हैं, हजरत मिज़ार पे लख बंदा है ना, तो साहब मिज़ार को शायद उस 1,00,000 की इतनी खुशी ना हो, सिर्फ एक वो आए ना जो उसके लिए आए, जितनी खुशी उसके आने से होती है, उसके लिए जाया करो हजरत, ये तो हो जाएगा ऑटोमेटिक हजरत, उसके लिए जाया करो, है उसके लिए हजरत, उसके लिए जाया करो। बड़ी खुशी होती है इनको जब कोई उसके लिए आता है, जब कोई उसके लिए आता है। तो वो सारा दिन जी जंगल जिक्र इलाही से गूंजा हजरत। रात पड़ी तो हजरत हबीब अजमी घर, वो जब घर आया बीबी को तो नहीं पता कि हजरत जंगल में भी जिक्र इलाही करते रहे। उसने समझा शायद को मजदूरी करके आए हैं, इसलिए उसने आते पहला सवाल किया, हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया बड़ी की। तो कहती है फिर किधर है मजदूरी? आपने टाला। आपने फरमाया मैंने जिसकी मजदूरी की ना, मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। वैसे भाई है करीम के नहीं करीम? यहाँ बैठा पुत्र, कोई एक बंदा ना ये समझना कि मैं को बड़ा शार चलाक हूँ, तू शार चलाक कोई नहीं, वो करीम है। या यहाँ कोई बैठा बंदा ये तसव्वुर न करना कि मैं बड़ा को ताकतवर हूँ, तू ताकतवर नहीं है, वो करीम है। ये लिखा है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना मुबारक था, और कुछ चोर पकड़ा गया, और इस्लाम में चोर की सज़ा क्या है? उसका हाथ काट दिया जाए। वो जब कादी साहब हद जारी करने लगे ना, तो चोर रो पड़ा। उसने कहा जी मेरा हाथ ना काटो, मुझे एक बार हज़रत उमर फारूक की बारगाह में ले जाओ। काजी ने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा वो मुझे माफ़ कर देंगे। काजी ने कहा हज़रत उमर कभी माफ़ नहीं कर, तू चोर है, तेरी चोरी पे गवाह मौजूद हैं, कैसे हज़रत उमर माफ़ करेंगे? उसने कहा ये मेरा और हज़रत उमर का, तू एक काम लह जाए एक बारी। क्योंकि हज़रत जी नर्म दिल लोग थे, सज़ा दिलवा के खुश नहीं होते थे, माफ़ी को पसंद करते थे। कादी साहब ले गए, जाके बारगाह फारूक आज़म में अर्ज़ की हज़रत चोर है, गवाह मौजूद हैं चोरी पे। हाथ कटवाने लगा था, तो कहता जी मुझे हज़रत उमर के पास ले जाओ। अब सुन ले क्या अर्ज़ करता है। आपने फरमाया तूने चोरी की? उसने कहा जी की। तो फरमाया फिर मैं कैसे माफ़ करूं तुझे? अब ज़रा चोर का जवाब सुनिएगा और माफ़ी की वजह सुनिएगा। वर्ज़ करता अमीरुल मोमिनीन इसलिए माफ़ कर दें कि मैंने आज ज़िंदगी में पहली चोरी की है।
और पकड़ा गया हूँ। तो हजरत एक मौका तो बनता है ना, ये तो नहीं कि पहली चोरी होए तो हथ वड़ छड़ो फड़ के। हजरत उमर फारूक रो पड़े, कितना यकीन था रब की करीम में पे। हजरत आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, चोरी भी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है। उसने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन झूठ क्या हुआ? आपने फरमाया तू कह रहा कि मैंने आज जिंदगी में पहली बार चोरी की और पकड़ा गया, और इससे भी बड़ा कोई झूठ हो सकता है? हैं? और चले यार, पहली बार तो वो किसी को पकड़ता ही नहीं है, इससे बड़ा भी कोई झूठ हो सकता? पहली बार तो वो किसी को पकड़ता ही नहीं है। तू कह रहा है पहली बार चोरी की और पहली बार ही उसने पकड़ ली। पहली बार तो वो पकड़ते नहीं किसी को, और मैं किसी की बात नहीं करूंगा। नेक पाक लोग बैठे हो जी, सूफिया की मजलिस। हजरत जी जे पहली बारी फड़दा ना तो मैं थानू इत्थे कदी भी ना लभदा हजरत, बल्कि कितनी बार माफ करता है। मियाँ साहब ने कमाल लिखा, फरमाया एक गुनाह जे मां प्यू वेखे ते देवे देस निकाला, एक गुनाह जे मां प्यो वेखे ते देवे देस निकाला, ओ लख गुना पिया मेरा मालिक वेखे ते पर्दे पावन वाला। पर्दे कोई बंदा ना बैठ के मैं अपनी समझ से, वो करीम है मियाँ, वो करीम है मियाँ, वो करीम। वो कहने लगे जी मेरा मालिक बड़ा करीम है। मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहब ने कहा अच्छा फिर कल मांग ली। दूसरा दिन आया, फिर जंगल हजरत, फिर तस्बीह चली हजरत, इसमें ज़ात हजरत, अल्लाह अल्लाह, इसमें ज़ात चला हजरत, तब चला हजरत। और बस हजरत जी किसी ने इसमें ज़ात सिखाया हो, फिर इसमें ज़ात से ज़्यादा ताकत किस इसमें है हजरत। और मैं हैरान हूँ हजरत जी, वैसे तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता क्योंकि गाड़ी खुद चलाता हूँ, कभी हो कोई चलाए तो बैठ के मोबाइल शोबाइल देख लेता हूँ, फेसबुक या ये ढेर लगे हैं जी फेसबुक पे वजीफ़ा। जी मैं एनिवर्सरी पढ़े तो पैसे पैसे मिल गए, ये अब भी सुनने को मिला है, हमने पहले ऐसा कुछ नहीं सुना। वो अल्लाह का नाम तो सूफिया कहते हैं साबुन की मानत है, ये महल उतारेगा कि महल लाएगा। ये अब भी को 10 साल को 5 साल में आई हैं बातें कि जी मैंने ये पढ़ा। और अल्लाह, बुल्ले शाह साहब कह रहे हैं रात को कसूर प्रोग्राम में, बुल्ले शाह साहब क्या कहते हैं आप फरमाते हैं अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, मेरा दिल इसमें जात के रंग में रंगा हुआ है, इसमें जात का रंग बुल्ले के दिल पे चढ़ा हुआ है। अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। ये आप ही बता रहे हो कि जी मैं पढ़े तो पैसे पैसे आ गए इधर। वो जो पढ़न नाल पैसे होंदे ते सारे नालों अमीर मौलवी हुंदे इधर जी, जेड़े सारा दिन काम ही बेचारे करदे ने। जे पढ़न नाल पैसे आंदे सारे नालों अमीर मौलवी हुंदे इधर जी, सारा दिन काम ही ये करते हैं इधर। ये तो साबुन है यार, ये तो मैल उतारेगा दिल की। इधर अजीब बातें करते फिरते हो आप। अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल लफदे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। ये तो सफाई करता है हजरत। ये अंदर से बुग़्ज़, ये अंदर से कीना, ये अंदर से तकब्बुर, ये अंदर से तसन्नो, ये अंदर से रिया, ये धोता है इन चीज़ों को हजरत। जी भी बातें कर रहे हो जी, एनिवर्सरी में पढ़े तो पैसे पैसे हो गए, जे पढ़िया पैसे पैसे होंगे तो मौलवियां कल बड़े पैसे होंगे है। बल्कि अल्लाह ने कल पैसे आन ही नहीं दिता कि मैनू भुल ना जान, अल्लाह आने नहीं देता हजरत जी, सही मैं कह रहा हूँ आपको। ये लगे ही रहना है इस पास हजरत जी, क्योंकि पैसा बड़ा डड है जी, किसे किसे को सांभिया जाता है हजरत जी। नहीं वो सप है, ये सब तो पहले जड़ा लिया उन्होंने लड़ता है हजरत, इसलिए ये अल्लाह के रंग है, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा हजरत। वो दूसरा दिन आया, फिर वही जी इसमें ज़ात है जी, अल्लाह 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 है। बाबा जी को इजाजत लैके ना करया करो हजरत जी, मैं तुम सही कह दिया जी पुत्र है ना, बाबिया गनीमत जानो, अल्लाह की कसम है जो आगे वक्त आ रहा है कहतुर रिजाल का दौर आ रहा है हजरत।
लभे नहीं को बाबा लभेगा तैनूं जेड़े को चार बाबे रह गए जे कदर करो इन्हां दी और लवो इन्हां कोल इजाजत बाबा जी दिओ मैनूं इजाजत अल्लाह अल्लाह करन दी क्योंकि जो कोई इजाजत दवे तो फिर मजा ही वखरा हुंदा है आप ही कीता कुछ होर ते किसी दा कराया कुछ और किसी दा कराया कुछ और ये हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ना जब आप गए बाबा साहब की बारगाह में मुरीद होने के लिए तो बाबा साहब ने ना आपको एक कमरा दिया और मुसल्ला दिया अपना चारपाई दी हजरत वो रात को ना जब हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जब वो देखा ना तो क्योंकि खानका में चारपाई पे कोई नहीं सोता था सारे ज़मीन पे सोते थे हजरत बाबा साहब भी ज़मीन पे ही आराम फरमाते थे सैयद साहब को चारपाई दी गई है जब नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने देखा ना आके तो देख से क्या है कि सैयद साहब ने हजरत ख्वाजा साहब ने ना चारपाई उल्टी करके ना ज़मीन पे लेटे हुए हैं उन्होंने कहा सैयद साहब ये क्या चारपाई दी तो आप फरमाया मेरे मुर्शिद ज़मीन पे हैं मैं ऊपर कैसे लेट सकता था बड़े खुश हुए कैसा पीर भाई आया है भाई वो फिर रात को ना बाबा साहब देखने आए तो लिखा है हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ना बाबा साहब के मुसल्ले के चक्कर काट रहे थे बड़े हैरान हुए मैंने मुसल्ला नफल पढ़ने के लिए दिया ये चक्कर काट रहा है आपने दरवाज़ा खोल के पूछा सैयद साहब असी मुसल्ला नफल पढ़न नहीं देता है तुम चक्कर कट्टन डे हो फरमाया बड़े बड़े नफल पढ़े हैं लेकिन जो दो नफलों का मज़ा इस मुसल्ले पे आया मैं अभी तक इसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा हूँ अपना पढ़ा कुछ और किसी का पढ़ाया कुछ और अपना पढ़ा कुछ और किसी का पढ़ाया कुछ और मैं कहता हूँ हजरत जी बड़ा खुश नसीब है वो जिसको कोई पढ़ा दे जिसको कोई पढ़ाए और हैं पढ़ाने वाले पढ़ने वाले कोई नहीं फिर वही गल मझ नहीं मिलन डई तो दुध घटा गई वो इस काम लिए ने वो ये इस काम के लिए वो इनसे अल्लाह का नाम सीख इनसे अल्लाह का नाम ले तू क्या इनको समझ रखा है तूने हजरत है हजरत सुल्तान कहते हैं हजरत फरमाते हैं ना रब बर्श मुअल्ला उते ना रब खाने काबे हूं ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूं गंगा तीरथ मूल न मिलया पेंडे बेहिसाबे हूं अर्ज की थी हजरत सुल्तान फिर मिला कैसे फरमाते हैं जद दा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूं ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिल्ला कमाया हूं ना मैं पज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूं जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूं जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा दिल दा आखे कोई हूं जिथे कलमा दिल दा पढ़दे जीब नू मिले ना टाई हूं दिल दा कलमा आरिफ पढ़ दे दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे कि जानन यार गलोई हूं ए कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागिन होई हूं अल्लाहु अकबर है या रसूल अल्लाह है जी या अली हैं मुर्शिद हैं जी मुर्शिद जी वे मुर्शिद जी हैं इधर हैं जी सुन हैं जी मैं अल्लाह मुझे ये लफ्ज़ बोलना अच्छा नहीं लग रहा मैं आपकी तरबियत के लिए बोल रहा हूँ मज्जा मलाने वाले ने खुदा के बंदो तुम क्या काम कर रहे हो मैं आप मुझे ये लफ्ज़ बोलना अच्छा नहीं लग रहा मुझे पता है हज़रत जी 5 कैमरे लगे हुए हैं इस वक्त लेकिन मैं आपकी तरबियत के लिए बोलना तुमने इन लोगों को क्या समझ रखा है यार और रब का नाम पूछा कि इनसे बाबा जी कोई दरूद दसो पढ़न ले बाबा जी इन्ने सोने सोने रब दे नाम ने वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना बाबा जी को एक अपनी जुबान च मैनू आख दियो मैं भी वो भी पढ़ा करा मज्जा नहीं मिलन डईयां ते दुध कटा गई ने खुदा का नाम लो यार फिर वो जब को चला गया ना कोई तो फिर किसी ने फिर बड़े दुख से कहा वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए हैं तुर गया ना कोई हजरत तो फिर किसी ने दुख से कहा उदू मज्जा नहीं जाते रहे उन्होंने कोल हजरत उदू जनाब वो पेड़ा दम करते हो जाते रहे फिर जब वो चले गए ना
फिर वो दुख से कहता है हजरत, वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए हजरत। और वो जो था ना, वो भी आवाजें देता रहा। बकरी बात है, किसी को समझ ही नहीं आई हजरत। वो भी अपनी जिंदगी में कहता रहा, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। समझ ही नहीं आई किसी को हजरत, किसी को समझ ही नहीं आई हजरत। वो होका देता रहा हजरत, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं। जब ये लोग होते हैं हम कदर नहीं करते जी, मुछा इंज ने जी, तुरदे इंज ने जी, ओ खुदा दे बंदिया, तेनू अपने नहीं ऐब दिसदे कोई भी है, इन्हां पाकां च पे ऐब लभी फिरना है। मेरे हजरत की बारगाह में कुछ बंदा आया आके कहता, हजरत वो जोड़े किताबां जो पढ़े सानू नहीं लभदे। आपने फरमाया चलिया जेड़े लभदे नहीं इन्हां दी कदर कर लैन, करीब भी नहीं लभने हैं। कहतुर रिजाल का दौर आ रहा है, नहीं मिलेंगे लोग आपको। ये जो मिल गनीमत जानो पुत्र, मज मेली पएगी, दुध वधाई देगी जे मालक दी मर्जी होएगी। कोई रब दा नां लैना कलूमिया, इन्हां कोई रब दा नां सिख, इन्हां दी ड्यूटी है रब दा नां सिख। तो वो अगला दिन आया जी, फिर अल्लाह अल्लाह ही जी। सूफियों को और क्या काम हजरत जी, सूफियों को और क्या, न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। तो फिर काम किए तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से है। उन्होंने और की लगे। हजरत राबिया बसरी आप तशरीफ फरमा थी, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी हजरत। वो किसी ने दौरान गुफ्तगू ना शैतान का नाम ले लिया। आप हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान कि हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता शैतान कौन है। उन्होंने कहा राबिया आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया अभी तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। इनको क्या न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। इनको क्या लगे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, रात का वक्त था, वो कफियत थी हजरत। आपने ऊंची ऊंची पुकारना शुरू कर दिया, हाय पानी, हाय पानी। बड़ी डाढ़ी अग है हजरत, इश्क दी अग है हजरत। इश्क ते आतिश दूही बराबर होवे, इश्क दा तां उत्ते खेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा, ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर खुद सवाल करते हैं, आतिश नू ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। फिर जवाब भी खुद सवाल करके खुद देते हैं, गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे डेरा है। ये मैं अक्सर कहा करता हूँ, बंदा मकतब इश्क में दाखिला लेने जाए ना तो एक फार्म पकड़ाते हैं जी, जिमें इत्थे जाइए इत्थे भी पढ़ाते हैं। तो फार्म में जो शरायत लिखी होती है ना, उसमें पहली शर्त ये लिखी होती है कि जिथे मैं रहांगा मैं फिर किसी दूजे नू रहन नहीं देना। ये मियाँ दावा है जी उसका, ये उसका दावा है। लेने जाओ ना दाखिला तो वो जो पकड़ाते हैं, तो भाई ये साड़ी शीट है, खान नहीं देना, सौन नहीं देना, हसन नहीं देना, फिर रोन नहीं देना है, दसन भी नहीं देना है कि मेरे तो कई लगन डई है। वो जो लिखी है ना शरायत हजरत, वो पहली उसमें शर्त ये लिखी है, वो कहता है जिथे मैं रवांगा मैं किसी और नू रहन देना। मैं मियाँ इश्क हूँ भाई, मेरा नाम मियाँ इश्क है। हाँ असी जिथे रहने हैं असी किसी नू नहीं रहन देंगे है। वो सिद्दीक अकबर थे ना, बदर बेटा उधर है बाप इधर है। बाद में अल्लाह ने बेटे को भी कबूल इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। बाप बेटा बैठे थे, बात हो गई। वो बेटा कहता है, अर्ज करता है, बाबा बदर में आप मेरे तीर की जद में थे, छोड़ा भी मैंने तीर, लेकिन ये है कि कुफर पे बाप की मोहब्बत गालिब आ गई, हाथ कम गया, निशाना नहीं लगा, चूक गया निशाना। आपने फरमाया तो अपने कुफर में कच्चा था, लेकिन अबू बकर मोहम्मद की गुलामी में पक्का था। अगर तू मेरी तलवार की जद में आता मैंने तेरी गर्दन उतार देनी थी। इश्क है ना, इश्क है ना। ये कुछ ये नहीं कहता जी मैं रवांगा बस, मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। मैं इश्क जिथे मैं रहना हुआ मैं कल ही रहना हुआ, मैं नहीं छोड़ता किसी को। हजरत अली पाक विलादत हुई, वो मारूफ हो गया कि बच्चा नबीना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पता लगा, आ मुबारक देने गए। चची जान आगे से
बच्चा खुशी है लेकिन एक दुख है, क्या नबीना है। फरमाया दो मेरी गोद में। जैसे आपने गोद में लिया हजरत अली पाक ने आंखें खोल दी हैं। बाद में कभी नबी पाक ने पूछा अली आंखें नहीं खोल रहे, अली आंखें नहीं खोल, अर्ज की महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था क्योंकि चाहता था जो अखा खोलना सब तो पहले अपना महबूब देखा है। ये अली पाक की आंखें हैं जी, जिन्होंने सबसे पहले देखा है तो रब का महबूब देखा है। ये अली पाक की मुबारक आंखें हैं। लेकिन फिर सुनो हजरत आगे अली पाक क्या फरमाते हैं। फरमाते फिर जिस दिन से अपनी इन आँखों से अपने महबूब को देख लिया, फरमाते हैं फिर आँखों का भी इतना हया किया कि कभी फिर उन आँखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। इश्क है ना, ये कुछ नहीं छोड़ता। तो हजरत राबिया के लिए लिखा है कि रात का वक्त था और ऊंची ऊंची प्यास, हाय प्यास। पुराने घर जी जिमें अज भी इतने पिंडा में ने, असी तो शहरों वाले ने कंधा चुक लिया बड़िया बड़िया उच्ची है, ना सज्जे पता ना खब्बे पता, सिरे बाहर निकलू तो पता लगता सज्जे खब्बे की होया है। पुराने घर जी छोटी छोटी दीवारें, वो हजरत राबिया की आवाज़ सुन के एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा, सारा मोहल्ला ही उठ गया। और उन्होंने समझा कि शायद हजरत राबिया को प्यास लगी हुई है, रात का वक्त है, औरत ज़ात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही को सोन के पानी ले आ दे। सारे मोहल्ले ने मशकें उठाई और कुएं पे पानी लेने चले गए। जब पानी वापस लेके आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे। उन्होंने रोका, पूछा भाई किधर जा रहे हो? कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास, हाय प्यास, रात का वक्त है, औरत ज़ात है, शायद कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, तो हम हजरत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े, फरमाया चलियो ये वो प्यास नहीं जड़ी ताड़े पानी न बुझ जाए, ये उसको देखने की प्यास है, देख के ही बुझेगी। ये उसकी दीद की प्यास है, दीद से ही बुझेगी। इसीलिए तो आजम चिश्ती साहब ने कमाल लिखा था, कहते हैं अन डिठियां जिदी तांग दिलानू, लेकिन पुत्र किथे तांग हूं, किथे हूं तांग हूं ते तांग पैसे आंदी है। सच्ची गल करनी चाहिए, शायद उसको मेरा सच पसंद आ और मैनू माफ हूं ते तांग चिट्टी चमड़ी दी है औरतां दी है, ओदी किथे तांग, जिन्होंने ओदी तांग सी या किताबां च ने ते या मज़ारां विच ने, किथे तांग है हूं किथे। हूं तो यह दसो जो 1 लाख है तो 2 किवें होएगा, 2 मज्जां ने तो 4 किवें होणगियां, 1 किला है तो 2 किले किवें होणगे। हूं तो यह तांग है अनडिठियां जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दोजक, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरों जिदी याद सतावे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फिर भी याद आती है, फिर भी रात को उसकी याद सताती है, फिर भी रात को उसकी याद सोने नहीं देती है। मियाँ साहब ने कहा ना, रात पवे ते बेदर्दानू, हाँ जी, हम बेदर्द, हम रात का इंतजार सिर्फ 2 कामों के लिए करते हैं, या सोने के लिए तो या गुनाह करने के लिए। हमने रात से और कोई फायदा नहीं उठाया। अल्लाह रात तो मिलाने वाली है। तो क्या कहते हैं, रात पवे ते बेदर्दानू ओ नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदानू याद सजन दी पई सुतियां आन जगावे। हैं जी, दर्द वाले लोग, दर्द वाले लोग हैं जी, हैं जी, तांग अनडिठियां जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी। मेरे हजरत साहब ने ना एक पलंग पे ना कम से कम 80 साल बैठ के गुजार दिए। सूखा काम तो नहीं है। हजरत दे इत्थे ना पिछे बह बह के अड्डे अड्डे निशान पै गए सन। सुबह बहना फजर वेले और रात 10 बजे तक बैठे रहना, कोई आए उदा पता पुछ
पुछन ते ओदा पता दसीए। 80 साल इंतजार किया, कोई पता पुछन, लेकिन सारे मझा ही मिलाना है। 80 साल इंतजार किया, कोई आए उदा राह पुछन, उन्होंने दसी उदा राह। तो मैंने ना एक दिन, बस हजरत की करम नवाजी होती है इन पाकों की कि बंदा बोल लेता है, कहाँ बोलने की जरूरत जी। मैंने एक दिन ना मगरिब के बाद अर्ज की, मैं हजरत उम्र ही लंघ गई इस पलंग ते बैठे हैं तो की कीता जे पलंग ते बैठ के। बेवकूफ मैं भी। हजरत दी अखां सुर ते एवें जिवें लालटैन हुंदी है, तथरू डिगन टक 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 टक। आगे से गालिब का शेर पढ़ा, मुझे फरमाते हैं तू पूछना है कि की कीता है इस पलंग ते बैठ के। फरमान लगे 80 साल होया उन्होंने डिगया बैठ के। और फिर शेर पढ़ा, न थी ये हमारी किस्मत के विसाले यार होता, न थी ये हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर कुछ और जिंदा रहते यही इंतजार होता। लेकिन हुन जी किथे विसाले यार ते किथे इंतजार है। हुन ते दसो दो मझां ने ते चार किवें होणगियां, जे एक किला है तो दो किले किवें होणगे। मुझे बड़े लोग आते हैं जी मुरीद होना, मैं भाई मेरे हथ वाल वेख, मैं माड़ा बंदा वा, मैनू नहीं है कुछ आंदा, मैं माड़ा बंदा, मैं भी सानू नवे राह पाएगा, तेरा मिनट बाद फोन आना है हो गया जे ते ऐ हो गया, मैं किहड़े यारे लगा रहांगा। साडे को नहीं भाई ये काम शाम होंदे कोई भी है। हाँ, बहुत औखा काम है। बल्कि एक बुजुर्ग है, मैं पढ़ रहा था कि किसी ने ना वो, तब टेलीफोन नहीं, खत शत लिखे जाते थे, वो उन्होंने मसलन बुजुर्ग सियालकोट थे, उसने को कराची से खत लिखा, हजरत मैं मुरीद होने लई आना है जे इजाजत हो। आपने भी खत लिखा, फिर मैं पहले अपने ख्वाहिशां की लिस्ट लिख के भेजना जड़ियां तू मेरे को पूरियां करानियां ने, जे करन जोगा होवांगा तो कर लांगा, नहीं किते होर टोरांगा तैनू। हाँ जी जान के हैं जी। अनडिठियां जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरूं जिदी याद सतावे, बिन सूरत खल्क पुजारी, आजम उस दी हमद की लिखा, मेरी हमद दे किसकारी है। तांग कित। ये हजरत जुनैद बगदादी जी सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ में बहुत बड़ा नाम है। वो जब लिखा ना सैयद पाक से कुश्ती हारे, तो फिर जाहिर है जी एक तरीक है, उससे सूफिया को गुजारा जाता है। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उसमें से गुजारा जाता है। वो उससे सूफी हर एक को गुजरना पड़ता है। हजरत को भी गुजारा गया। वो लिखा आपने 14 साल बगदाद के जंगलों और बियाबानों में मुजादा किया कुर्ब इलाही पाने के लिए। तो 14 साल बाद जब हजरत बगदाद शरीफ वापस आ रहे थे हुक्म इलाही से, चल जुनैद लोगों को हमारा रास्ता दिखा, हजरत वापस आ रहे थे, तो वो लोग जा रहे थे, कोई घोड़े पे था, कोई ऊंट पे था, वो लोगों ने देख लिया। और हजरत जुनैद के जानने से पहले पहले ना ये खबर बगदाद शरीफ में फैल गई कि हजरत जुनैद आ रहे हैं। हजरत वो सारा जो बगदाद फूल लेके ना वो बाहर आ गया हजरत का इस्तकबाल करने। हजरत ने देखा, ओ तेरी खैर, वो इतने बंदे और इतने फूल मुझ पे फेंके जाएंगे। आपने कहा जुनैद, वो नफ्स जिसको चोरी 14 साल मुजादा करके कमज़ोर किया है तो फिर मोटा हो जाएगा। हजरत अल्लाह इतनी भी बात कोई नहीं कि थोड़े से फूलों से नफ्स मोटा हो जाए, तकवा था उन लोगों का। हजरत कैसे लोगों से जान छुड़वाऊँ। अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। हजरत मुसाफिर थे, रुखसत थी, अभी वक्त भी था, आपने उस रुखसत पे अमल किया और अपनी जेब से ना जौ की रोटी का खुशक टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया। अब आप लोग भी बड़े बादशाह बंदे हैं जी, आसमान पे भी ऐसे चढ़ाते हैं और गिराते भी ऐसे ही हैं। अकीदत तो ऐसी होती है ना हजरत। लोगों ने कहा वही हजरत जुनैद क्या करके हैं, 14 साल रोजे कोई नहीं रखा। वो लोगों ने फूल फेंके नीचे और पत्थर उठाए और हजरत जुनैद पे संगबारी शुरू हुई है। हजरत जुनैद भी ज़मीन पे बैठ गए, सर पे हाथ रख लिए कि सर पे को कंकर न लग जाए। पत्थर बरसते रहे, हजरत जुनैद चुप करके खाते रहे।
और साथ अपने नफ्स को कहते रहे हूं ठीक रहे हैं, हूं ठीक रहे हैं। कौन जी जो अब इस पे इस तरह पांव रखे हजरत, फरमाया हूं ठीक रहे हैं। वो लिखा जी एक छोटा बच्चा था, उसको पत्थर कोई नहीं मिला मारने के लिए, गुस्सा तो उसने भी निकालना था ना, उसने कैसे निकाला, वो आगे बढ़ा और उसने हजरत जुनैद पे थूका। आप लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर गए, बच्चे का थूक नहीं बर्दाश्त हुआ, वो आंखों से आंसू बह निकले हजरत जी। बस फिर आंसुओं का बहना था, हिजाब उठे हजरत, और आवाज आती है जुनैद ना रो। अरे इनको क्या पता तेरे आंसू हमारी बारगाह में क्या कीमत रखते हैं। अगर मैं इनको तेरे मुकाम से आगाह कर दूं तो बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाएं। अब आगे भी हजरत जुनैद थे, हजरत जुनैद भी अर्ज करते हैं रब्बे करीम अगर मैं भी कभी लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो तुझे भी लोग सजदा करना छोड़ दें। फिर आगे से आवाज आती है जुनैद फिर इस तरह करते हैं आज के बाद तू मुझ पे पर्दे डाला कर, मैं तुझ पे पर्दे डाला करूंगा। जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी। लेकिन भाई जी हुण केड़ा इस लैवल ते आए, केड़ा वट्टे खाए ओदे लिए। हुण ते भाई मेरा हाल है, मैं जिथे जावां लोग फुल ना सुट्टण मैं कोई जांदा ही नहीं, पर जी मेरा इस्तकबाल नहीं कीता। मैं जाके चोरी चोरी पे फ्लैक्स वेखना भला मेरा नाम उत्ते लिखे है कि थले लिखे है, मेरे नाम दे नाल दुर्वेश खतीब लिखे है कि नहीं लिखे है, कौन हजरत जी। लेकिन कदी करके वेखी ओदे लई, कदी ओदे लई नीवा हो के वेख, फिर वेख तेन उच्चा किन्ना करता है। तू सब तू सोना नू जिहड़े हाल च लगना है ना ओवे नीवा, क्योंकि तेरे मेरे च कोई ऐसी गल ही नहीं है ऐसी उच्चा हुई है। देखो ना हजरत जी जिदियां आंदरां च पखाना होए, जिदे मसाने च पेशाब होए, जिहड़ा बोले ते मूँह चू थुक डिगे, जिदे फिफड़ियां च बलगम होए, जिदियां रगां च खून होए, जिदे पित्ते च सुफरा होए, जिदी तिल्ली च सौदा होए ते बने ओ मिट्टी दा होए, वो फिर आकड़ दा सोहना लगदा है, वो आकड़ दा सोहना लगदा है। तू शीशे अगे वो गोल अहमद का सूट पा के भुल जाना है कि मैं की हाँ, उन्हें तो तेन बनाया उन्होंने पता तू की है। तू वो अलकरम का सूट पा के ना शीशे सामने खलो के काटन का माया शाया ला के तू इसे भुल जाना कि मैं की हाँ, उन्हें तो बनाया तेन, उन्होंने पता है। वो कुरान में भी यही कह रहा है बंदे क्या कर रहा है, फल देख अपने आप को, फल यांजुरुल इंसान मिम्मा खुलिक खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब। वो आप और मैं हजरत जी वो जो सुलेमान मिसबाई वो पा के ना तो जो वेस्टकोट पा के खलोंदा शीशे सामने समझदा रहे मैं ही चुकिया सारा कुछ चले अंदर च तेरे च पखाना है। सब तू जड़ा सोहना लगना है ना उदों ही सोहना लगना है जो तू नीवा होना है। तू नीवा हो फिर अगो दी मर्जी हो तेन जिन्ना मर्जी उच्चा करे हजरत है, तू ओनू नीवा होके दिखा, उच्चा फिर वो करेगा। तू ओनू नीवा होके दिखा फिर वो तुझे ऊंचा करेगा, तुझे गौसे आजम बनाएगा। तू नीवा हो फिर वो तुझे फरीद बनाएगा, तू नीवा हो वो फिर निजामुद्दीन बनाएगा, तू नीवा हो फिर वो मोइनुद्दीन बनाएगा, तू पहले नीवा हो फिर वो बायजीद बनाएगा, वो जुनैद बगदादी बनाएगा। लेकिन पहले नीवा हो, नीवा 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 नीवा। देखो ना मियां मोहम्मद बख्श नीवा है, और मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता जी मैंने सारे शायरों को पढ़ लिया, मैंने बहरहाल जहां तक पढ़ा है मैनू एडा नीवा नहीं जे को गया लब्बा। हजरत जी मियां साहब वेखो हजरत जी क्या कहते हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। जो कुत्ती बच्चे देती है कितने दिनों तक उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती, फिर नजर ना आने की वजह से आंखें बंद है, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर, उस कुत्ते को कहते हैं अख नूट कतूरा। वो कुतिया का बच्चा जिसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं। हजरत अपने आप को क्या कह रहे हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। रब्बे करीम अखा बंद ने नहीं दिसन दिया, कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना। एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा, फेर
तेरे दर आन खलोता पा अपने करम दा टूरा। ओ नीवा होया, फिर अल्लाह ने भी मोहम्मद बख्श करवा छड़ी है गवर है। वो महफिल ही नहीं मुकम्मल होती जिसमें मियाँ साहब का कलाम ना पढ़ा जाए। मैंने खुद देखा है हजरत, किसी नात खान ने नहीं ना पढ़ा, अल्लाह सामने बैठे किसी बंदे दे दिल च पा हटदा, वो बंदा ही क्या अजी 2 शेर मियाँ साहब दे। मैंने कई बार देखा है हजरत, नात खान ने नहीं ना पढ़ा कोई, अल्लाह सामने बैठे किसी बंदे के दिल में डाल देता है। वो साढ़े वास्ते अपने आप को अख नूट कतूरा कहन डे है, तो साड़ी महफिल का ना ही ना लिया जाए कोई। अल्लाह किसी के दिल में डाल, वो ही कह देंगे 2 शेर मियाँ साहब दे भी जी है। नीवा होया ना हजरत जी, तो नीवा होया फिर उन्हें सोना ही बड़ा लगता है। वारिस शाह साहब कहते हैं चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिक्कड़ भरियां इज्ज वखावन ते कुर्ब हुजूरू पावन। हजरत है नीवा, हजरत नीवा 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 और नीवा। हजरत तू नीवा हो, तेरा काम नीवा होना है, उच्चा फिर वो करेगा है, उच्चा फिर वो अपने आप को की कहते ने अख नूट कतूरा, की किया अपने आप को अख नूट नीवा होया, फिर उच्चा किवें कीता, फिर लकब क्या मिले रूमीए कश्मीर, फिर लकब क्या मिला आरफे खड़ी। वो कहते ने अख नूट कतूरा, उन्होंने लोगों के दिल च फिर की पाया, फरमाया उसने मेरे लिए अख नूट कतूरा का, लेकिन मैं क्या कहलवाऊंगा, आरफे खड़ी कहलवाऊंगा, मैं रूमी है कश्मीर कहलवाऊंगा। नीवा नीवा तेरिया आंतरा च पखाना है, नीवा नीवा गोला मत ना वेख, अलकरम ना वेख, तेरे मसाने च ओए तेरे ते घर दा गटर ते तेरे महल्ले दी नाली एडी गंदी नहीं, सुलेमान मिसबाई जेडा तू गंदा है, तेरे घर दे गटर च भी इन्ने गंद कट्ठे नहीं, तेरे मोहल्ले दी नाली च भी इन्ने गंद कट्ठे नहीं जिन्ना गंद तू लैके फिरन डया। तू कादे तू आकड़न डे नीवा और नीवा है और नीवा, फिर अगू मालक तेन ऊंचा करेगा है। यही पुत्र सूफियों का तरीक रहा है, यही सूफियों का, इसलिए तो मैं दुख से कहता हूँ सूफियों के नाम रह गए हैं, उनके काम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, उनकी तालीमात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं, उर्स रह गए हैं, हाँ जी, गिलाफ रह गए हैं, लेकिन उनकी तालीमात आहिस्ता आहिस्ता खत्म। तालीमात लाओ, पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है उनकी तालीम है। हबीबे अजमी दूसरा दिन जिक्र इलाही तस्बीह चली, घर आए बीबी साहबा ने वही सवाल, भी मजदूरी की थी, फरमाया की थी, उनका मजदूरी, फरमाया मालिक करीम बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए शर्म आ। बीबी साहबा गुस्से में कहने लगी बीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके मजदूरी नहीं शुरू करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो दे ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी करना जाके। अब जो सूफी होते हैं ना बड़े हसास दिल के मालिक होते हैं, अब फरमाते हैं उसकी बात मेरे दिल पे तीर बन के लगी, कहाँ जाऊं उसका दर छोड़ के, है कोई ऐसा करीम है। मैं कहता हूँ हजरत जी कुछ तो हुआ होगा जब मियाँ साहब ने लिखा, हजरत क्या जेड़ी मेहंदी रंग ना दे ओ किए उसका लाना, कुछ तो हुआ होगा ना, एवं तो नहीं इधर निकलिया, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसका लाना, सोने मिलन पावे हजारा असाना यार वटाना। कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा जिद सूफी का दिल इन्ना सड़िया और फिर लिख छड़िया है, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। बस हजरत जी मेरे लिए भी दुआ करियो, रब यार दे बूए ते पक्का कर छड़े है, पक्का करे, पक्का नहीं होया जान दे। कुछ उम्र है अल्लाह अल्लाह ने हजरत जी 39 साल 40 च मैनू बड़ी बुजुर्गी दे छड़ी, वेख के इंज लगना को 60 65 दा, लेकिन अंदरों तो 40 दा ही है ना
ਐਵੇਂ ਹੀ हजरत दिल पे डोले खांदा, कदी ਐਵੇਂ कदी आऊं कदी पक्का हो जाए हजरत दिल पक्का। सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना, पक्का हो जाए। मैं तुहाडे लई दुआ करांगा, तुसी मेरे लिए दुआ करिए पक्का हजरत। वो जड़ा इकबाल ने कहा सी ना, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। बस यही हो, आपका सामना। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता है। और ये जी मुख्तसर करके मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। ये जब सामने वाला ना हदीस पाक का मफहूम है, जन्नती जन्नत जहन्नमी, कुछ लोग होंगे जिनको हुक्म जन्नत का होगा, लेकिन वो जन्नत के दरवाजे पे खड़े जन्नत में नहीं आएंगे। फरिश्ते उनसे आके कहेंगे तुम्हें मुबारक हो, जन्नत का हुक्म है, क्यों नहीं जा रहे जन्नत? वो आगे से कहेंगे हमने जन्नत में नहीं जाना, हमने पहले जन्नत वाले को देखना है। हम क्या जन्नत के लिए जागते रहे हैं सारी रात? लोग सोते थे, हम जागते थे। हम सारा सारा दिन भूखे रहते थे, क्या जन्नत के लिए रहते रहे? हमने नहीं जाना जन्नत। फरिश्ते अर्ज करेंगे रब्बा तेरे आशिक ने कहते ने जन्नत नहीं पहले जन्नत वाला वेखड़ा। फरमाया जाएगा उनसे जाकर कहो दिखाते हैं तुम्हें अपना आप, लेकिन हमें देखने के लिए जन्नत में आना लाजिम है, आओ जन्नत। वो कहेंगे असी नहीं जाना। अब मुख्तसर करूँगा, लिखा है अल्लाह हुक्म देंगे कि इनको संगल डालो और इनको जन्नत में लेके आओ। और वो संगल जो है ना, ये वाले नहीं, नूरी संगल होंगे, प्यार वाले संगल। रस्सियाँ उनको डाली जाएंगी और फरिश्ते हजरत उनको जन्नत में खींचेंगे, वो बाहर भागेंगे हजरत। ज़ाहिर है जी फरिश्तों की ताकत में अल्लाह पाक की ताकत होगी, वो उन दीवानों को आशिकों को खींच खींच के ना जन्नत के वस्त में ले आएंगे। लिखा है जब वो जन्नत के वस्त में आएंगे ना, तो फिर हिजाब उठा दिए जाएंगे और फिर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जलवागर होंगे। और लिखा है फिर वो जो आशिक है ना, वो देखने में मशगूल होंगे। और लिखा है जी किताबों में कि 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, आशिक इस तरह देखने में माव होंगे कि कोई पलक भी नहीं झपकेगा। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। तो वो सारी रात रोते रहे आप ना। तीसरा दिन आया, फिर वही तस्बीह चली, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह करना है। लेकिन बाबा जी को इजाजत, बाबा जी एडे एडे सोहने रब दे नाम ने, को दसो सानू भी एक है। मझां आपे मिलन गियां, तुसीं ना टेंशन लवो। जेड़े घर च ओहदा नाम लिया जाए उत्थे सारा कुछ ही मिल पैंदा है। इतने बाबा जी सोहने नाम है, कोई दसो सानू भी केड़ा लईए ते किस तरह लईए। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, उन्होंने तो नहीं आखना, उन्होंने दसदा मैं आख छड़िया, समझो उन्होंने मैनू आखे नहीं लो इन से पुत्र। तो वो तीसरा दिन आया, फिर आप फरमाते हैं जब रात पड़ी ना तो मैं बड़ा परेशान, वीव 2 दिन तो टाल लिया, आज क्या क्या के टालना है इसको, आज क्या कहूँगा जाके,
कुछ इस तरह का ना कह दे कि सुना ही ना जाए कोई भी, लेकिन जाना तो घर ही था। फरमाते हैं फैसला किया कि बाहर बैठ के अल्लाह का जिक्र करता हूँ, जब आधी रात आएगी ना सो जाएगी फिर जाऊंगा, रात तो गुजारो कल की कल देखे। फरमाते मैं फिर जिक्र में लग गया। अब फरमाते आधी रात मैं घर गया, लेकिन मंजर क्या है, चूल्हा जल रहा है, धुआं उठ रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। अब फरमाते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला, देखता क्या हूँ खुश भी बड़ी है, कपड़े भी नए पहने हुए। फरमाते मैंने हैरान हो कि ये मुझसे लड़ी क्यों नहीं आज, कपड़े किधर से दिए ने। सवाल मैं खुद से कर रहा हूँ, जवाब वो देती है, हबीब कितनी मजदूरी कर दे रहे हो, ताड़ा मालिक वाकयातन बड़ा करीम है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ। उसने कहा घर आके खुद ही देख। फरमाते घर गया तो क्या देखता हूँ, जो जो चाहिए था सब का ढेर लगा हुआ है। कहती इतना करीम है आपका मालिक, आप तो काम कर रहे थे, आपको नहीं उसने तंग किया, बंदे भेजे हैं, सारा कुछ वो दे के गए हैं, दिरहम भी आए हैं, दिनार भी आए हैं, कपड़े भी आए हैं, फल भी आए हैं, सब्जियां भी आई हैं, दालें भी आई, चावल भी आए हैं, जो भी आए सब पाया। आप फरमाते मैं रो पड़ा, तो मुझे रोता देख के ना वो भी थोड़ी और नरम हुई। कहती रोवो ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। अब फरमाते मैंने कहा पैगाम क्या है। तो कहती आपके मालिक की तरफ से पैगाम है, हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। मैं हजरत जिधर से चला था मैं अब भी उधर ही खड़ा हूँ। हजरत अव्वल हमद सनाइला जो मालिक हर हरदा। पुत्र जिदाओ बंद करे ना, असद उमर ते साग डार नहीं ये खोल सकते, जिसकी माईशत वो तंग कर दे असद उमर इसाक डार कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने और मैंने खुद खोलनी है। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, और उस दा नाम पुकारन वाला किसे मैदान ना हरदा। हम इसलिए हार गए हैं, हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया है, हमने उसका नाम चितारना छोड़ दिया है, कुरान छोड़ दिया है, जिक्र छोड़ दिया है, दुरूद छोड़ दिया, खत्म हो गया। शुरू करो पुत्र। अज इत्थे बैठे दे हो, बाबा जी दे कोल आए हैं पुत्र, सारे अज इत्थों इरादा करके उठो, अज तो बाद साड़ी नमाज नहीं छड़ोएगी कोई भी है। पक्का हो गया। माशाल्लाह, बड़ी माशाल्लाह खुशी हुई कॉम्प्लेक्स देख के। रलो पुत्र, मिलो, काम करिए, कोई बाबा जी दे नाल मिल के काम करो पुत्र को, नमाज कुरान दीन। अब देखो ना, मैं आखिरी बात करके ना मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ जी। मैं स्पेशल नौजवानों, वैसे तो मुखातिब सबसे हूँ लेकिन स्पेशली नौजवानों से, ये पुत्र मुहर्रम शरीफ तकरीबन इख्तिताम है, अब एंड है मुहर्रम शरीफ का। लेकिन ये नहीं है कि जी मुहर्रम गई तो को जिक्र अहले बैत ना जी, ये तो आखिरी साह तक रहना है जी है। ये तो नहीं है कि अहले बैत अतहार को मुहर्रम के मोहताज हो गए कि मुहर्रम आएगा तो जिक्र अहले बैत होगा ना फाजी। ये रबीउल अव्वल में भी होगा, ये रमज़ान में भी होगा है, ये शबान में भी होगा, ये रजब में भी होगा। हाँ, ये नहीं कि जी मुहर्रम गया तो अब जी उनका जिक्र नहीं होगा ना जी, वो तो जान है हमारी। अल्लाह करे वो दिन ही ना आए जिस दिन उनका नाम ना लिया जाए। वो दिन आने से पहले मर जाए हम। हर दिन होगा हजरत, हर रोज होगा हजरत उनका जिक्र पाक। लेकिन ये है क्योंकि ये माँ शहादत का माँ था हजरत, तो ज़ाहिर है आप सब ने किया, अपने अपने अंदाज में किया। 10 मुहर्रम को किसी ने सबील लगाई, किसी ने लंगर लगाया, अल्लाह आप सबका कबूल करे। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 मुहर्रम को सिर्फ और भी बड़ा कुछ था। 10 मुहर्रम को उस दिन सजदा भी था, उस दिन तिलावत कुरान करीम भी थी, नेज़े पे थी इधर जी। तो मैं स्पेशली जी नौजवान जो बैठे हैं, ठीक है जी,
मैं कहता हूँ जी बाबा जी कल आए हैं तो मैं चलो दुआ करनी है, किसी रात कर्म हो जाए और ख्वाब में ना इमाम हुसैन पाक की ज़ियारत हो जाए, ठीक है जी। अब आगे ज़रा सुनना है आपने और फिर जवाब देना है। ज़ियारत हो और ख्वाब में ना इमाम पाक हुक्म करें कि इसको कुरान पाक ला के दो, मुझे कुरान पाक ला के दे दिया जाए, और ख्वाब में इमाम साहब फरमाएं, ए हमसे मोहब्बत का दावा रखने वाले, ए हमारे नाम पे सबील और लंगर बांटने वाले, कुरान तेरे सामने है, ज़रा कुरान खोल के मुझे इसमें से तिलावत करके सूरह ताहा तो सुना। क्यों भाई नौजवानों, सुना लोगे? देख लियो इमाम साहब ने सुनानी है, इंज दी सुनाओगे सुभाना कल्ला हुम्मा बाबे हमदे का वतबारा कसमों का वताला जद्दू का वला इलाहा गैरू, इंज वाली सुना लोगे? इमाम साहब को सुनानी है। पहला इशू तो ये बन जाना है कि मैंने बैठ के यही सोचते रहना है कि सूरत आहा है किहड़े इस बारे में। क्यों भाई नौजवानों, गल गलत तो नहीं की थी मैं? क्यों भाई भाई जी, गल गलत तो नहीं मैं की थी? कितनी देर तो मैंने ये बैठ के सोचते रहना है कि सूरत आहा है किहड़े इस बारे में, क्योंकि मैं कड़ी कभी पढ़ी है खोल के, जो पढ़ता हो उसको तो पता होगा ना। तो जिसने कभी कुरान ही नहीं खोला कुरान पाक, तो उसको क्या पता सूरत आहा है किस बारे में? अल्लाह, अच्छा आप कहेंगे कि जी आपने सूरत आहा का नाम क्यों लिया, उस ओखीदा ले लेना से? मैंने इसलिए लिया हजरत कि मैं हदीस पाक का मफहूम पढ़ रहा था कि मखलूक के पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह पाक ने ना अपनी शान के मुताबिक खुद ही सूरत ताहा और यासीन की तिलावत की है। अल्लाह पाक ने खुद ही अपनी शान के मुताबिक, क्योंकि मखलूक 1000 साल बाद पैदा की गई। तो फिर तिलावत सुनी किन्होंने? लिखा जी हदीस पाक में कि वो तिलावत फरिश्तों ने सुनी है। सूरत ताहा इतने तो साढ़े कार ही पढ़न तो दिल ला छड़ देन एक बारी, जब अल्लाह पाक ने खुद ही पढ़ी होगी तो क्या आलम होगा हजरत है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, जब अल्लाह ने सूरह यासीन पढ़ी होगी तो ओए होए होए क्या आलम होगा। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अच्छा अब लिखा जी जब अल्लाह ने, तो फरिश्ते अब आपस में क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं खूबी है उस उम्मत के लिए जिस उम्मत को ये दोनों सूरतें अता की जाएंगी। लेकिन मैं जी दुख से कह रहा हूँ, फरिश्ते कहते हैं खूबी है, लेकिन मैं कहता हूँ तकलीफ है। आज उम्मत की अक्सरियत को नहीं पता कि सूरह ताहा किस बारे में, सूरह ताहा किस बारे में। क्रिकेटर के नाम पूछ लो, सारी टीम दे आंदे ने, लेकिन इतना नहीं पता सूरह ताहा। चलो मैं कहता हूँ जी लजपाल हैं, वो हमेशा लजपालियाँ करते हैं, उधर भी लजपाली फरमा दें कि चल सुलेमान 16वां पारा खोल सूरह ताहा 16वीं। लेकिन इशू फिर मौजूद है कि सुनानी किवें में। क्यों भाई अहले बैत ना प्यार करना लियो की बनेगा है, क्या बनेगा कि मैं इमाम पाक को कुरान शरीफ भी आप फरमाएं सूरह मुजम्मिल पढ़ के आज सानू साडे नाना पाक दी नात सुना, आज साडा नाने पाक दी नात कुरान दी सूरत च सुनन ते दिल करन दे, की करांगे दिल च। या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला।
आप फरमाएं ए हमसे प्यार करने वाले आज जरा सूरह वद्दुहा पढ़ के सानू साडे नाना पाक दी नात सुना है। क्या सुनाऊंगा हजरत में वो वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। क्यों भाई नौजवानों सुना लोगे? नहीं। इसलिए पुत्र मैं इत्थे गल खत्म कर लगा। बाबा जी बैठे सोना माशाअल्लाह बाबा जी ने कंपलैक्स बनाया। पुत्र जिन्नू जिन्नू कुरान पाक नहीं ना पढ़ना आंदा जरा भी ना शर्माओ, आ जाओ और सीखो पुत्र। और ऐस नीयत नाल सीखो कि किसी रात उन्होंने सुनाना है। लै ए दुआ मैं तेरे लिए हुण करके बाबा जी की मौजूदगी च मैं गल मकान लगाऊं। या अल्लाह जेड़ा जेड़ा, और मैनूं उम्मीद है इंशाअल्लाह सारे ही सीखणगे, जेड़ा जेड़ा इन्हां चों कुरान शरीफ मुकम्मल करे उन्होंने उहदा नाजरा मुकम्मल करे, पढ़ना सीखे उन्होंने। या अल्लाह फिर किसी रात करम करी कि इमाम साहब उहदा कुरान सुन भी लैन। पुत्र वो तो डीकन डे ने, तू कभी बैठा ही नहीं कुरान लैके, वो तो डीकते ने पे, तू कभी बैठा ही नहीं लैके, वो तो डीकते ने पे, तू कभी बैठा ही नहीं सर की कुरान लैके कि मेरा कुरान इमाम पाक सुनन, तू बह। और मैं हजरत जी बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ सिर्फ आपकी दिलजोई के लिए। जेड़ा सीखे ताडे चों सोना सीखे इमाम साहब नूं सुनाना, वही जाइए ना दुकानदार कल तो ही कहने ओए सोहनी शै पाई मैं बाबा जी को लैके जानी है, बई ना पाई पुरानी ना पाई। तो इसलिए पुत्र कुरान पाक भी सोहना सीखना है क्योंकि इमाम साहब नूं सुनाना है इधर सोहना करके। और मेरी गल मैं इतनी बड़ी महफल में बात करने लगा, बाबा जी उलमा बैठे हुए हैं, तू सीखें सोना सीखें और फिर तू फजर वेले या फजर तो बाद कुरान लैके बवें भी। तो जे पुत्र तेरी जिंदगी च ना को तेरा कुरान सुने, मैं मर गया तो मेरी कबर ते जुत्तियां मारियां आके जा एडा वड्डा झूठ बोल के गया, किसी ने भी नहीं सुने। लेकिन हो ही नहीं सकता क्योंकि इकबाल कह रहे हैं हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल ही नहीं है। किदा सुनिए, सुनाने वाला ही कोई नहीं, किदा सुनिए, सुनाने वाला ही कोई नहीं। पिंडां दे पिंड सुते, घरां दे घर सुते, बाबे सुते, माइयां सुतियां, जवान सुते, कुड़ियां सुतियां, मुंडे सुते, को है ही नहीं जड़ा सरगी कुरान लैके बवे कि साडा भी कोई कुरान सुने। और मैं इसी पे बस करने लगा हूं। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।